बेटे थे, इंद्रदेव ने प्रणाम किया है नंदी और पहले भी कहा स्थिर करके तुम्हारे मन की अगर कोई कामना होना नंदी के कान में जाकर धीरे से पहले भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी के कान में कैसे कहना चाहिए आप लोगों को मालूम है? नंदी के कानों में कहने के लिए दुर्वा का भाग रखा जाता है अपने हाथ में और दुर्वा के भाग को अपनी हथेली में हाथ में रखकर फिर नंदी के कानों के पास में जाकर धीरे से कहा जाता है श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी से अपने मन की कामना बाबा, हे नंदीश्वर, आपके हृदय में आपकी दृष्टि में शिव समाये हैं। बाबा बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी कष्ट में। बाबा मेरे कष्ट को शिवजी तक पहुंचाओ ना, मेरे दुख को मिटाओ ना। बाबा अपनी दुख अपना कष्ट नंदी के कान में कहकर दुर्वा को नंदी के सामने देकर वहां से चल दीजिए। मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो अर्जी स्वीकार करिए। एक दुर्वा का भाग और नंदी के कानों में कहा गया शब्द जीवन का एक आनंद है। अगर आपको राहु केतु शनि मंगल बुध कष्ट देता है तो शंकर की चौखट पर, शंकर के मंदिर की जो देहली होती है, दरवाजा होता है, उसकी चौखट पर एक बेलपत्र समर्पित करना प्रारंभ कर दो। विवाह शादी में देरी हो रही हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ा एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें तो श्री ओंकारेश्वर बाबा का देवऋषि नारद के लिए और देवऋषि नारद के छोटे से ज्ञान के चक्कर में भगवान शंकर को एक अवतार लेना पड़ा। भगवान शिव को एक ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान। 12 ज्योतिर्लिंग में परमेश्वर जो लिंग है, देखिए ये जो ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर का जो शिवलिंग है, शिवलिंग का नाम है परमेश्वर। जम के बोलो जरा, परमेश्वर। ये ओंकारेश्वर हमारे यहाँ शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में ओंकारेश्वर का जो नाम है ये बाद में ओंकारेश्वर है, पहले आया परमेश्वर। ओंकारेश्वर लिंग का जो वर्णन आया है वो बाद में बना, पहले परमेश्वर लिंग का वर्णन है। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ पर भारत की भूमि पर, ये जो शिवलिंग है इसमें भगवान शंकर की ज्योति विराजमान है। अर्थात ज्योति से मतलब होता है तेज। संसार में चाहे कोई शंकर जी की पूजन करे ना करे, पर जितने भी मनुष्य के शरीर है, मानव की जितनी देह है, मानव का जितना शरीर है, और चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो,
जीव जितने भी हैं उसमें जो जठराग्नि होती है, भोजन पचाने की जो सामर्थ्यवान अग्नि होती है, जो शरीर के अंदर होती है, वो शरीर की अग्नि ही शिव की ज्योति के तुल्य होती है। इसलिए उसको समझना कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, ये कोई साधारण नहीं है, सब में भगवान समाया है। प्रत्येक में नर नारायण, प्रत्येक में भगवान, प्रत्येक में भगवान समाया। इसलिए शायद लोग कहते हैं तुझ में रब दिखता है या राम है, सब में भगवान प्रत्येक। कंकर कंकर शंकर, बड़ा सावधानी से सुनिएगा इस चरित्र। वायव्य संहिता में श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, और वायव्य संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम मंदिर तक ना जा सको, तुम शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अपने नजदीक के शिवालय में, देवालय में ना जा सके, कोई मंदिर नजदीक नहीं है, कोई शिवालय नजदीक नहीं है, तो वायव्य संहिता में वेदव्यास जी कहते हैं कि अपने घर में यदि बेलपत्र का वृक्ष है, बेलपत्र का छोटा सा भी अगर पौधा है, तो उसमें थोड़ा भी जल आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो समझ लेना कि 12 ज्योतिर्लिंग में आप चल जाए। ये वायव्य संहिता कर, मान लो मंदिर नजदीक में नहीं है, बीमारी बहुत ज्यादा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, कहा हमने कथा में सुना है कि जल चढ़ाने जाना चाहिए, तो वहां बेलपत्र का अपने गमले में छोटा सा पौधा लगा, छोटा सा, और छोटा सा पौधा लगाकर उस पौधे की परवरिश करो, जल चढ़ाओ। जब वो पौधा बड़ा हो जाए तो किसी बगीचे में जाकर, कहीं शिवालय में, देवालय में, कहीं पर एकांत में उस पौधे को लगा दो। जैसे तुलसा जी को बड़ा कर कर तुलसा जी का मंगल विवाह शालिग्राम जी से होता है, देव उठनी एकादशी पर शालिग्राम बाबा के साथ मंगल विवाह किया जाता है, वैसे ही बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसको भी शिव को समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को समर्पित किया। पर उस पौधे को पहले आपको बड़ा करना पड़ता है। पहले जैसे बेटी को बड़ा करते हैं और फिर उसका कन्यादान करते हैं, बेटी को बड़ा कर कर कन्यादान देते हैं, उसी तरह से बेलपत्र के पौधे को बड़ा कर कर उसकी आराधना साधना कर कर फिर उसका दान दिया। कई लोग बड़े विचित्र हैं कि भैया हमको बेलपत्री का पौधा दान करना है, कुबेरेश्वर धाम आए, उज्जैनी गए, किसी गुरुजी के यहाँ गए और बाजार में से पौधा ले लिया और बेलपत्र का पौधा दान कर दिया। उसको कम से कम थोड़ा समय अपने घर में तो रखो। गौदान का नियम मालूम है आपको? कितने लोग जानते हैं गौदान के नियम को? गौदान का नियम होता है, कई लोग बेटी के विवाह में गाय दान करते हैं, कई लोग कोई शांत हो जाता है तो 12वें में 13वें में गाय दान करते हैं ना, गौदान करते हैं। तो उसका नियम क्या है? गौदान का नियम होता है कि गाय को अगर दादा परदादा के लिए दान कर रहे हो, वो चले गए, शांत हो गए, उनके 12वें में, उनके 13वें में, उनके 1 महीने के बाद अगर आप दान कर रहे हो, 12वें 13वें में दे रहे हो, या कन्यादान बेटी का कर रहे हो, उसमें गौदान कर रहे हो, या तुम्हारा मन हुआ गौदान करना है हमारे पूर्वजों, तो पहले उस गाय बछड़े को अपने घर में रखकर उसकी सेवा करना पड़ेगी 1 रात्रि 2 रात्रि, उसके बाद गौदान। पहले उसकी सेवा तो करो। आपने तो डायरेक्ट फोन कर कह दिया गाय लिया ना, दान करना है, पंडित जी ने संकल्प छुड़ाया, गाय दरवाजे पर आई और 1 मिनट में संकल्प छूटा, पंडित जी से कहा ले जाओ गाय, लेके जाओ जल्दी से, गाय बछड़ा लेकर जाओ। पंडित जी गाय बछड़ा लेकर चले, गाय बछड़ा पंडित जी लेकर चले। ये श्रेष्ठता नहीं। तुलसा जी का पौधा घर में रखकर उसको पोषित कर कर बड़ा कर कर फिर शालिग्राम भगवान से विवाह कर कर फिर दिया। बेलपत्र का पौधा पहले बड़ा कर कर अपने घर में थोड़ा सा, नहीं ज्यादा रख सकते तो 8 दिन 7 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जितना आप रख सकते हो रखकर फिर किसी जगह पर लगाए। क्यों? क्या जरूरत है गुरुजी अपने घर में पौधे को रखकर फिर दान करना, अपने घर में पौधे को रखकर फिर कहीं लगवाना, अपने घर में पौधे को पहले परवरिश कर कर फिर कहीं उसको लगवाना? कारण क्या पड़ता है? कारण एक है, वायव्य संहिता शिव महापुराण की कहती है, अगर हमने किसी
बेलपत्र के पौधे को अपने घर में रखकर 5 दिन 7 दिन 1 महीना 15 दिन 6 महीना उसको परवरिश करा तो हमारे घर का कितना भी नेगेटिव था, कितनी भी हमारे घर में कुछ भी गंदा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई पाप कर्म हो गया हमारे घर में, इस भूमि पर जिसमें हम रहते हैं उस घर में एनर्जी अगर नहीं है तो आपने उस पौधे को अपने घर में रखकर उसका परवरिश कर 15 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीना 8 महीना जितना तुम्हारा मन कर जाए, 1 दिन 2 दिन जितना मन कर, उसके बाद पौधे को कहीं लगवा। क्यों? वो हमारे घर का पूरा गलत जो भी विचार होंगे, गलत सोच, गलत विचार, गलत ऊर्जा वो पौधा ग्रहण कर लेता है। बेलपत्र का पौधा अपने अंदर उतार लेता है और बाद में फिर वो बेलपत्र के पौधे को हम ले जाकर कहीं रोपित कर देते हैं तो उसकी ऊर्जा हमारे घर पर हमेशा हमेशा। कैसे? इसके सत्य प्रमाण क्या हो सकता है? तो सत्य प्रमाण का स्मरण करिएगा। एक गाय को 5 दिन 7 दिन 9 दिन 15 दिन अपने दरवाजे से रोटी दीजिए, 9 दिन रोज रोटी दो, 10वें दिन गाय तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। बोलो खड़ी होगी कि नहीं होगी? जम के तो बोलो खड़ी होगी ना। गौ माता को तुमने रोटी दिया, अब गाय रोज आकर तुम रोटी खा रहे 2 दिन 3 दिन 5 दिन तुमने रोटी दिया तो गाय आकर खड़ी हो जाए। एक कुत्ता को तुम्हारे दरवाजे पर रोटी देना चालू करो, 8 दिन बाद वो कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पर बैठना चालू कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो ठीक है। एक पक्षी के लिए 2 दिन 5 दिन 7 दिन अपने घर के छत पर अनाज डालकर देखो, 7 दिन के बाद पक्षी तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे छत पर आना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बोलो जम के बोलो। पक्षी आ रहे हैं, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, किसी को दे रहे हो आप तो वो आ रहा है। उसी तरह जब हम हमारे घर में एक बेलपत्र के पौधे को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद उस बेलपत्र के पौधे को तुम कहीं पर भी, इंदौर में रहते हो सीहोर में आकर तुमने लगा दिया, खरगोन में रहते हो बरहानपुर में जाकर लगा दिया, ग्वालियर में तुम्हारा मन पड़े तुम अपने घर के आसपास में भी कहीं पर भी उस पौधे को तुम रहते यहाँ हो 200 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर कहीं पर भी जाकर उस पौधे को लगा दो। वो पौधा तुम्हारे घर में कितनी भी नेगेटिविटी रहेगी, वो पौधा अपने आप तुम्हारे घर की गंदगी को खींचता रहेगा, नेगेटिविटी को खींचता रहेगा। कहीं पर भी अथर्ववेद वर्णन करता है कि एक पतंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये 2 देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाकर पतंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर फिर जल से ऊपर चढ़ाता है, फिर पतंगिरी का नाम लेकर दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है, उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। 15 दिन लगातार अगर आपको शिव का दीदार करना है कि मेरा शंकर मेरी सुन क्यों नहीं रहा, मेरे सम्मुख क्यों नहीं, आप 15 दिन लोटा भर के जल लेकर जाओ और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है ना उनका चरण, जहां गणेश कार्तिक और अशोक सुंदरी है, वहां जल शिवलिंग पर ना चढ़ाते हुए अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाओ। शिवजी को लगेगा ये गणेश को जल चढ़ा रही है, कार्तिकेय को जल चढ़ा रही है, अशोक सुंदरी को जल चढ़ा रही है, पर मुझे जलना चाह रही है। पक्का 15 दिन के अंदर सपने में महादेव को डालकर तेरे को दर्शन नहीं दे। तो आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा हो, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा हो, पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है, पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर अगर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। घी का दिया लगाइए अगर चालीसा का पाठ कर रहे हो हनुमान जी का।
और बहुत ज्यादा संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करो तो तिल्ली के तेल का दिया, काली तिल के तेल का दिया, तिल का तेल का दिया हनुमान जी के सामने आसन बिछाकर, बहुत तकलीफ है तो 3 पाठ प्रतिदिन करो। और एक आसन से जितने समय 9 बजे अगर आप बैठते हो पाठ करने तो 9 बजे ही बैठना है। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाइए, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रखिए, अपने साथ रखिए। स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहिए। फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिव जी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस डंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख घटना प्रारंभ हो जाता है। शिव एक व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव आप मुझे ये बताइए कि ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये अपने तन पर इतनी भभूति रमाते हैं, इतना भस्म लपेटते हैं, तो आखिर क्यों लपेटते हैं? उसका कारण क्या है? उस भस्म को लपेटने का कारण क्या हो सकता है? उस भस्म को शरीर पर लगाने का कारण क्या हो सकता है? शंकर की कथा करें, गुरु कहते हैं, लिंग पुराण कहती है, भगवान का भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, सत्संग करने वाला, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने तन पर जो भस्म रमाता है वो केवल ऐसे ही नहीं रमाता, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर पर हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये शंकर के शिवलिंग का ही प्रतिबिंब है। और भस्म लगाकर देखिए, भस्म रमाकर पूरे शरीर पर, ये उन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जो शिव बसा हुआ है उस शंकर को भस्म का लेपन करता है। ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ये काय के लिए दिया है? केवल स्मरण करने के लिए। एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। क्यों संत कहते हैं कि कथा में जाकर बैठो? क्यों कहते हैं कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक ग्रुप पर कथा चल रही है, अपना मोबाइल
लेकर उस कथा का स्मरण करो। क्यों कहा जाता है कि चैनल के सामने बैठकर कथा का रसत्व ग्रहण करो? क्यों कहते हैं कि कथा को सुनो? उसका कारण क्या होता है? 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधा घंटे में तुम जितनी देर का सत्संग करते हो उतनी देर तक जो भगवान की चर्चा होती जाती है, भगवान का स्मरण होता चले जाता है, भगवत नाम का जाप होते चले जाता है, उतना जितने शब्द सत्संग में निकलते चले जाते हैं, स्मरण में निकलते जाते हैं, जितने शब्द निकलते चले जाते हैं उतने ही हमारे ये रोम छिद्रों में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब इकट्ठा होते चले जाता है, एकत्रित होते चले जाते हैं। कर लेना और शंकर का अनुमोदन कर लेना, शरीर के एक एक रोम छिद्र को भगवान की भक्ति में संजो देता है, भगवान की भक्ति में डुबो देता है। उत्पन्न हो जाए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, ये जो रोम छिद्र भगवान ने जो दिए हैं ये केवल स्मरण के लिए दिए, केवल स्मरण के। घर में अगर कोई वाहन आता है, घर में अगर कोई गाड़ी आती है, चाहे 2 व्हीलर आए, चाहे 4 व्हीलर आए, या कोई क्षेत्रीय हो जो चल नहीं हो, बड़े परेशान हो गए, कुछ दिन अच्छा चलती फिर मिल जाएगी, कोई व्यवहार कर रहे हैं और थोड़े दिन अच्छा चल रहा है, 2 दिन बैठा है, तो कुछ नहीं करना, केवल हनुमान जी के मंदिर का उल्टा पांव का सिंदूर लेकर आइए, हनुमान जी के 3 नंबर का भाई गतिमान का नाम लेकर, और दुकान पर, व्यापार पर, फैक्ट्री पर या गाड़ी पर उसका ठीक ना, जिंदगी में कभी ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, ना कहीं वो गाड़ी कभी ठुकाएगी और ना कहीं खड्डे में। दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, 2 गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के वो बदल लिया, यहाँ का यहाँ दिया, यहाँ का दिया। अब रखे रहने। जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाए, प्रथम भाग उसको पूज्य, ठीक है, जाओ परिक्रमा कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिक के बैठ गए मोड़ पर। कार्तिक के घर के बड़े थे, उनको ये बात भान नहीं थी, उनको ये बात का ज्ञान था। तो कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर देती है, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाएगी। अब आ गए कार्तिक ने आकर कहा दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम। हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना के सेनापति? क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा? नहीं। क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए। गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। किसकी करी? हमारी। पिताजी आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तो मैंने करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई। क्या बात है कार्तिकेय ने कहा माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले हुआ, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है। बहुत भोले। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करना और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया।
इतने भोले। पिता की दृष्टि में कभी बच्चों के प्रति भेद न करना। कभी मत कहना माँ से निवेदन है कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, कभी मत कहना। क्यों? क्योंकि गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। और कभी मत कहो आपके 4-5 बच्चे हैं, आप हमेशा अच्छा बोलो मेरे बच्चे सब बढ़िया, बड़ा बेटा बहुत बढ़िया, बड़ी बहू बहुत बढ़िया, छोटी बहू बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, उससे छोटी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? हमने करना है क्या? जिस बहू के यहाँ रबड़ी खाओ और बुरा वाला करना है। बहुत क्या चलता मेरी बड़ी बहू बहुत बढ़िया, क्या जोरदार कपड़े सिलती है, क्या जोरदार गान बजाती है। छोटी बहुत बढ़िया, बच्चों को पढ़ा दी, इतनी बढ़िया पढ़ाने में सब बच्चों को लेके बैठ जाती पढ़ा देती। उससे छोटी क्या मांडना मांडती, क्या कपड़े सिलती, उससे छोटी वो भी बहुत जोरदार भोजन पकवान बनाती। जब मां तारीफ करे तो उसके लिए सब पार्वती जी बोली मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं निर्णय दे दूं। क्या चाहती हो पार्वती जी? कहती है आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या होगा? भोलेनाथ मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा करनी नहीं। शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कर दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगा। कभी आपने करते हुए देखा? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आगे यहाँ से चालू होगी, वहां तक जाओगे, वापिस यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आरती कर वापस हो जाना चाहिए। शिव की आरती करते हैं कई लोग, शंकर जी की आरती उतारने के बाद जो परिक्रमा करते हैं आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो राधे को वापस शिव परिक्रमा करना वर दीजिए। आप प्रणाम करो हमें, मैं तुझे वर देता हूँ, शिव की परिक्रमा कोई नहीं। और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से निकलेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता है। उस पुण्य की क्षीणता होती। और माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे स्नान करने जाना है, तन पर उपटन धारण कर। उन्होंने तन पर उपटन लगाया, उपटन को लगाकर माता पार्वती जी स्नान करने के लिए चली। सखियों ने उनके शरीर पे से उपटन को निकाला, उसका पुतला तैयार करा। अब देखिए जरा कथा, ये सबने सुनी है।
गणेश जी के जन्म की कथा सबने सुनी। उपकरण निकाला, पुतला बनाया, सखियों ने, पार्वती जी की सहेलियां पार्वती जी से कहती हैं, क्या इस पुतले में जान आ सकती है? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? जितने लोग पेड़ों के नीचे बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, छाता लगाकर बैठे हैं, पंडालों में, यहां वहां, रोडों पर, दुकानों पर, जहां जहां तुम बैठे हो छांव में, इस कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। स्वयं पार्वती जी से सखियां कह रही हैं, क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? क्या इसमें प्राण आ सकते हैं? तो पार्वती जी ने कहा, क्यों नहीं आ सकते? अकाल मृत्यु गो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो मां। क्यों नहीं आएंगे? जब वो बंजर भूमि में भी घास पैदा कर सकता है, तो इस पुतले में भी वो प्राण दे सकता है। पार्वती, तुम कह रही हो कि इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? हाँ, लाकर बताओ। पार्वती जी ने हाथ में जल लिया, शिव जी का स्मरण किया। सखी ने कहा, पार्वती तुम आंख बंद करके किसको याद कर रही हो? तुम ये नेत्र बंद करके किसको याद कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, मैं महादेव को याद कर रही हूं। महादेव? हाँ। सखी ने कहा, पार्वती तुम महादेव को याद कर रही हो इस निर्जीव पुतले के लिए? पार्वती जी ने कहा, निर्जीव को भी जीव दे सकता है, पशु को भी प्राण दे सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो जहर दे सकता है, वो मरे को भी जीवित कर सकता है। तो केवल काल अधिपति महाकाल है। वो केवल एक काल अधिपति महाकाल के सिवा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कब करता है, कैसे करता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर है। ये उसके ऊपर निर्भर। पार्वती, शिव जी का नाम लेकर आप जल छोड़ोगी तो क्या देवादिदेव महादेव इस पुतले में प्राण दे देगा? क्यों नहीं? कल कथा सुनी थी ना आपने, एक वो बच्चे के हृदय में छेद हो गया था, सारी जांचें कराई, वो माँ को आसपास में कहीं हॉस्पिटल नहीं मिला, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते उसने बस 2 बूंद जल डालकर कपड़े को पोंछ कर बेटे की छाती पर लगा दिया और डॉक्टर से कहा, एक जांच और कर लो, फिर ऑपरेशन की पहले तैयारी करना। और डॉक्टर दूसरी जांच जब 10 तारीख को करा तो बच्चे के हृदय में छेद नहीं था। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है, शंभु। तथा आपका भरोसा, आपका विश्वास, आप जो शंकर जी से कहते हो ना कि भोला सब दुख बांटो, ये केवल स्तुति नहीं है, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल प्रार्थना नहीं है। आप बाबा से कहते हो, बाबा सब दुख काटो मेरा, तो बाबा का मतलब होता है पिता से, बाबा का मतलब होता है दादा से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बुजुर्ग से, बाबा का मतलब होता है अपने घर के बड़े से। जब हमारे घर के बड़े से, बुजुर्ग से हम ये बात कहते हैं तो हमारा दुख घटता है। क्यों नहीं घटे? क्यों
पार्वती, शिव जी का नाम लेने से क्या इसमें प्राण आ जाएंगे? क्यों नहीं? एक सोनोग्राफी उस बेटी की बोल रही है कि इसमें बच्चा नहीं है, दूसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि बेटी के गर्भ में बच्चा नहीं, इसका वहम है। अब 2 महीने वहम में सोनोग्राफी बोल रही है कि बच्चा नहीं, और तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है कि 3 महीने का गर्भ है। 3 महीने का गर्भ है कि तीसरे महीने की सोनोग्राफी बोल रही है। भगवान देता है बल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। सहज का नहीं देता, सहज का दे कहां वो? शिव नाम से दुनिया का सारा सुख मिल सकता है, क्यों नहीं? अभी हम आते समय गिरी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते करते यहाँ पहुंचे। अब फरीदाबाद आए हैं, नजदीक में गोवर्धन नाथ है, तो परिक्रमा करने के लिए पहुंचे। परिक्रमा करने पहुंचे तो वहां पर परिक्रमा करते करते राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे। और राधा कृष्ण कुंड पर पहुंचे तो वहां पर एक बुजुर्ग माता ने हमसे कहा कि गुरु जी ये बताओ कि हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान की आराधना करते हैं, हम शंकर भगवान की पूजन करते हैं, हम शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। शिव कैसे मिलेंगे? शंकर भगवान हमें कैसे मिलेंगे? शिव हमको कैसे प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे?